क्या आप बवासीर, भगंदर, गुदाचीर, गुदा से खून आना, मस्से बनना या शौच के समय होने वाले असहनीय दर्द से परेशान हैं? अब घबराइए नहीं। पिथौरागढ़ के पांडे गांव में पीएससी आयुर्वेदा लेकर आया है इन सभी गुदा रोगों का क्षार सूत्र विधि द्वारा बिना चीर फाड़ के सबसे सफल और स्थायी इलाज। इतना ही नहीं, यहाँ जोड़ों का दर्द, सियाटिका, सर्वाइकल, अनिद्रा और त्वचा रोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा द्वारा विशेष शोधन व शमन भी किया जाता है। साथ ही बीपी, शुगर, टाइफाइड, पीलिया और पेट के विकारों का भी बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि आखिर जनपद पिथौरागढ़ में किस तरह 5 दोस्त गांव के ही पास एक स्थान पर शाम को शराब पीने जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ऐसा क्या कुछ होता है कि एक दोस्त की पहाड़ी से गिरकर मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है, बताएंगे आज किसी अंक में। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। उत्तराखंड के परिवहन विभाग के अंतर्गत सारथी पोर्टल पर लाइसेंस से संबंधित 20 सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सफल टेस्टिंग के बाद अब प्रथम चरण में 8 महत्वपूर्ण सेवाओं को सारथी पोर्टल पर पूरी तरह लाइव कर दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ अभिनव गहतोड़ी के अनुसार अब आम जनता घर बैठे ही परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। लाइव की गई सेवाओं में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन, लर्निंग लाइसेंस में पता बदलना, डुप्लीकेट लर्निंग व ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस बदलना, बायोमेट्रिक में सुधार, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और लाइसेंस से वाहन की क्लास सरेंडर करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे अब आवेदकों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर पिथौरागढ़ के बिण स्थित एपीआर जिंदल प्रतिष्ठान में यूपीवीसी प्लांट और नई अत्याधुनिक मशीनों का इंस्टॉलेशन किया गया है। इस नए प्लांट का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मयूक मेहर द्वारा रिबन काटकर किया गया। प्रतिष्ठान के स्वामी आशिक अली ने बताया कि इस नए प्लांट और मशीनों के इंस्टॉल होने से अब शहर और आसपास के क्षेत्रवासियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सर, ये यूपीवीसी विंडो का प्लांट है। इसमें एल्युमिनियम के डोर, यूपीवीसी विंडो, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक ये सब बनता है। यहाँ पे बहुत परेशानी होती थी। पहले हम माल का ऑर्डर करते थे तो मंगाते थे बाहर से मटेरियल, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगते थे। अब यहाँ पे प्लांट लगा है तो मिनिमम हम 1 से 2 दिन में इसे तैयार करके इंस्टॉल कर देंगे। अल्मोड़ा बाड़े छीना सेराघाट मोटर मार्ग पर कांचुला पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस की अल्मोड़ा में जनसभा के बाद नाचने लौट रहे लोगों की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। बाड़े छीना सेराघाट मार्ग पर कांचुला पुल के पास हुए हादसे में कार चालक पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुंसियारी कुंदन सिंह बथियाल उम्र करीब 55 वर्ष की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगाई ने चंडिका घाट पंपिंग योजना को प्रतिदिन 11 से 12 घंटे तक बढ़ाकर पूरी क्षमता यानी 16 घंटे संचालित करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि गर्मियों में पानी की किल्लत न हो। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कृषि विभाग, राजस्व विभाग और सभी एसडीएम को हर हालत में 100% किसानों को पंजीकरण करने और रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी है। वहीं 7 शिलिंग थल मोटर मार्ग की खराब स्थिति एवं निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को कार्य में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ में 80 यूके एनसीसी बटालियन के तत्वाधान में एनसीसी कैडेट्स के लिए रैंक सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में कैडेट्स को उनकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर विभिन्न रैंक प्रदान की गई। राहुल गांधी की अल्मोड़ा रैली के स्थगित होने से कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बड़े अरमानों से काफी दिनों से राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ताओं को जब उनके रैली में नहीं पहुंचने की खबर लगी तो उनमें निराशा छाने लगी। 9 वर्षों से प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस इस रैली को संजीवनी की तरह ले रही थी, लेकिन खराब मौसम ने लोगों के अरमानों में पानी फेर दिया। हालांकि खराब मौसम के कारण राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर उत्तराखंड को रिमोट कंट्रोल से चलाने और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल विश्वास, विकास व जन कल्याण के अभियान के तहत जिला भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण सप्ताह के तहत 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए इकोलॉजिकल कुमाऊं द्वारा प्रमुख पर्यटन स्थल चंडाक हिल्स में एक विशाल स्वच्छता अभियान और पौधारोपण का आयोजन किया गया। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। आज हम आपको सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा हत्याकांड जहां चश्मदीद गवाह अदालत में एक एक करके मुकर गए, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने हार नहीं मानी और विज्ञान के दम पर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी संदीप सिंह को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आइए आपको बताते हैं इस केस की वो पूरी इनसाइड स्टोरी जो गवाहों के मुकरने के बाद भी वैज्ञानिक सच के सामने टिक नहीं सकी। साल 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी और लॉकडाउन के सन्नाटे में डूबा था। तारीख थी 24 मई 2020। ऐचोली का रहने वाला तेज सिंह अपने दोस्त संदीप सिंह वो अन्य के साथ भौरा गांव की पहाड़ियों की तरफ जाता है। लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर ये दोस्त वहां शराब पार्टी करते हैं। शाम होती है, सब घर लौट आते हैं, लेकिन तेज सिंह गायब था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भौरा गांव के तोक पहुंचती है। 27 मई को सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पहाड़ी इतनी खड़ी और गहरी थी कि रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। अगले दिन 28 मई को जब टीम दोबारा खाई में उतरती है तो एक पेड़ की टहनियों के पास से दुर्गंध आती है। रस्सियों के सहारे रैपलिंग कर एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान खाई में उतरते हैं और तेज सिंह की सड़ी गली लाश को बॉडी बैग में भरकर बाहर निकालते हैं। गांव में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि तेज सिंह गिरा नहीं है, उसे धक्का दिया गया है। पुलिस संदीप सिंह को गिरफ्तार करती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीद अदालत में अपने बयानों से मुकर जाते हैं। बचाव पक्ष के वकील दलील देते हैं कि तेज सिंह ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। आरोपी संदीप सिंह पूरी तरह बेगुनाह है। जब इंसान झूठ बोल रहे थे तब बेजान पत्थरों ने गवाही दी। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने अदालत के सामने वो सबूत रखे जिसका तोड़ बचाव पक्ष के पास नहीं था। पुलिस को घटनास्थल पर झाड़ियों के पास खून से सने पत्थर और लकड़ी की छाल मिली थी। जब देहरादून की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इसका डीएनए टेस्ट हुआ तो पत्थरों पर मिला खून, लकड़ी पर मिला खून और आरोपी संदीप सिंह की जीन्स पर लगा खून, तीनों का डीएनए सीधे मृतक तेज सिंह से मैच हो गया। गिरफ्तारी के वक्त संदीप का मेडिकल हुआ था। उसके शरीर पर हाथापाई और खरोंच के 6 निशान थे। कोर्ट ने जब पूछा कि ये चोट कैसे लगी तो आरोपी के पास कोई जवाब नहीं था।
इससे साफ हो गया कि खाई में गिरने से पहले तेज सिंह और संदीप के बीच बेरहमी से मारपीट हुई थी। इन वैज्ञानिक सबूतों के मद्देनजर सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने संदीप सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत 7 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विवेचना के दौरान जेल में बिताया गया समय इस मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही अदालत ने दोषी को नैनीताल हाईकोर्ट में अपील करने की स्वतंत्रता भी दी है। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र आर्य द्वारा की गई। मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के चैन लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era. खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।